बहुत स्वागत है और एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 6 सितंबर 2013 का ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का वक्तव्य है हाथ में। इन्होंने पूछे जाने पर कि भाई चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, भारत क्या कर रहा है। मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया ए.के. एंटनी जी द्वारा, द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफर देन डेवलप्ड बॉर्डर्स। ये इनकी नीति थी कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया। DSDBO ब्रिज, दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। आप सब जानते हैं भारत की वायु सेना को लड़ाकू विमान चाहिए थे। 10 साल सत्ता में ये रहे, राफेल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बिना कमीशन लिए कोई काम करता ही नहीं है। 2013 के अंत में 14 में ए.के. एंटनी जी बोले रुपया नहीं है इस वित्त वर्ष में। आज जब लड़ाकू विमान राफेल सरहद पर गड़गड़ाता है तो चीन को पता चलता है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। एक इच्छा शक्ति है, एक स्पष्ट नीति। आज चिनूक, अपाचे ये हेलीकॉप्टर आए हैं। हमारी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। INS विक्रांत, ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। अपना पराक्रम, अपना शौर्य हमारी सेना दिखा रही है और उनके साथ सरकार खड़ी, हर नागरिक खड़ा है। एक बात और स्पष्ट बताना बड़ा आवश्यक है। हमारे सैनिक कांग्रेस की सरकार में मांग करते रहे, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो। और जिन सैनिकों के लिए आज राहुल गांधी ने कहा कि वो पिट गए हैं, हमारी वीर सेना वो सेना है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट आपने नहीं दी, लेकिन VVIP चॉपर आप अपने लिए ला रहे थे। और वो सैनिक कहता था भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, आप बुलेट प्रूफ जैकेट दें या ना दें। और आज ये गर्व की बात है, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट जो कांग्रेस के समय में हमारा सैनिक मांगता रहा और नहीं आई, क्योंकि इनकी प्राथमिकता VVIP चॉपर थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं सैनिकों के लिए। आज वो बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई है। ये सोच का फर्क है। आपके समक्ष ये बात जो रखी है, तथ्यों के आधार पे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और तस्वीर दिखा के मैंने रखी। और इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि हर भारतीय नागरिक का खून खौलता है जब इस तरह के वक्तव्य राहुल गांधी द्वारा दिए जाते हैं। यह मांग इस मंच से हम लोग करते हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।
ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक मां पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, भारत की विपक्षी पार्टी आप हैं। आपकी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को आप पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते? इस बयान के लिए जो भारत को नीचा दिखाता है, जो हमारी सेना का मनोबल तोड़ता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि यह राहुल गांधी का केवल बयान नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। और कांग्रेस पार्टी, हम सब जानते हैं, आज एक राजनीतिक दल कम है और भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा ज्यादा है। ये कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। और देखिए, बीजेपी की कॉन्फ्रेंस ने आपने सुना, आखिर क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से आरोप लगाया गया, इसके बारे में आपने सुना। लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों गई, आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा आप ये भी सुन लीजिए। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, राहुल गांधी पहले बयान देते हैं और अब बीजेपी सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन ये सोचने पर इसने ये मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये देश में चल क्या रहा है। एक तरफ सेना का मनोबल बढ़ाना है तो दूसरी तरफ राजनीति हो रही है। बिल्कुल सोनिका, इस पूरे मामले को समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल हुआ यूँ कि तवांग पर हमने देखा कि हमारे सैनिक और चीनी सैनिक दोनों के बीच झड़प होती है और हमारे सैनिकों ने चीनी सेना को पीछे धकेल दिया। 20 चीनी सेना इसमें घायल हुए, जिन्हें भर्ती किया गया। और उसके बाद राहुल गांधी का बयान सामने आता है। राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर हमारी सेना पिट रही है और यहां पर सरकार सोई हुई है, सरकार को जागने की जरूरत है। सरकार ने किया क्या? राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई रणनीति नहीं बनाई, वो सिर्फ इवेंट के तौर पर काम करती है। इसके बाद से बीजेपी ने जमकर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी हमारे जवानों का मनोबल गिरा रहे हैं। वो जवान जो सरहद पर तैनात है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम चैन की नींद सोते हैं और वो उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि अगर वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे एक अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी को इस पार्टी से निकाल दे, लेकिन अगर वो सिर्फ पुतला बने हुए हैं और इशारों पर काम कर रहे हैं तो वो करते रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी ठीक है मोनिका, आएंगे आपके पास, तो आएंगे आपके पास, क्योंकि देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। आपको जरा यह भी जानकारी दें कि सेना के जिस शौर्य पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, जबकि सेना पहले ही ये बता चुकी है कि तवांग में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई क्या थी। आप खुद सुनिए कि लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने क्या बयान दिया था। All across the northern borders, there are differing perception of the lines of actual control. And there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. तो सेना के अधिकारी का बयान भी आपने सुन लिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा है। मैंने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। और देखिए राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी हमला बोला था। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। अब इतनी नजदीकियां कैसे हुई राहुल गांधी जी की कि एक तरफ तो उन्हीं के पार्टी वाले, उन्हीं के परिवार वाले सो रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा समझौता कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कि राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना के पेरोल पर ही आ गया। और देखिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी मोनिका लगातार बनी हुई है। मोनिका, देखिए इस बयान के बाद अब ये तो साफ समझ में आ रहा है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस अब दोनों बैकफुट पर आ गए हैं। ठीक कहा सचिन आपने, चूंकि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सिर्फ राहुल गांधी का बयान नहीं है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और यदि राहुल गांधी इस मसले पर माफी मांग लेते हैं तो हम समझेंगे कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया शायद उसके लिए उन्हें पछतावा है, लेकिन यदि माफी नहीं मांगते तो यही समझा जाएगा कि ये पूरी पार्टी की विचारधारा है और इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी में अब अध्यक्ष के तौर पर हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को यदि पार्टी से बाहर करते हैं तो माना जाएगा कि वो अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं करते तो माना जाएगा कि वो महज एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है और जमकर निशाना साधा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। क्या राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसका समर्थन करती है या उसका बचाव करती नजर आती है।
बिल्कुल मोनिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। आज बीजेपी राज्य मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी का राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश था पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, अलग अलग राज्यों में, जम्मू की बात कर ले आप, मध्य प्रदेश की बात कर ले, अलग अलग जगहों पर विरोध शुरू भी हो चुका है। कल भी हमने देखा था पाकिस्तान दूतावास के सामने किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। जमकर विरोध, हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करते हुए आप देखिए किस तरीके से जमकर यहां पर विरोध, नारेबाजी लगातार बिलावल भुट्टो के लिए की गई थी। बिल्कुल, तो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी इनके तरफ से। अब इनके खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश बने हुए। अखिलेश, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए आज पूरे देश में गुस्सा है। खास तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए नारेबाजी कर रहे हैं। जी जी जी, आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं और नारेबाजी का दौर चल रहा है और पुतला जलाया जाएगा बिलावल भुट्टो का और पाकिस्तान का। ये तस्वीर आप देखिए, और बीजेपी के नेता नहीं लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त भोपाल से। तो भोपाल में भी प्रधानमंत्री की शान में जो गुस्ताखी की है पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा, उसका विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी जमकर हो रही है और पुतला दहन किया जाएगा पाकिस्तान का और बिलावल भुट्टो का। ये आप सुन सकते हैं, अगर आपको आवाज आ रही हो तो नारेबाजी यहाँ जोर से चल रही है। बिल्कुल अखिलेश, जरा वहां पर लोगों से बातचीत करिए कि क्या वो लोग कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बातचीत करिए लोगों से। और जिस तरह से ये पूरी आज प्रदर्शन हुआ है पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन का ये दौर देखने को मिल रहा है। और देखिए, पुतला जलाया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा और बिलावल भुट्टो का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें अखिलेश हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये देखिए, नारेबाजी जोर शोर से चल रही है। पूरे देश भर में बिलावल भुट्टो के बयान के बाद प्रतिक्रिया जोरों पर है और इस वक्त आप ये तस्वीर देख सकते हैं, पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का झंडा जलाया गया है। तो यही आलम है यहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कहा गया था कि बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिला है बीजेपी के बड़े नेता नदारद हैं इस प्रदर्शन से, लेकिन कार्यकर्ताओं में उबाल है और कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो कुछ इस तरह से निकला है और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपने गुस्सा जाहिर किया है। और इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं जिनकी अगुवाई में पूरा प्रदर्शन हो रहा था वो क्या कह रहे हैं, ये प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे? भाई साहब, ये हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बिलावल भुट्टो जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी करी है उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान का पुतला दहन किया हमने, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। राज्यपाल जी को हम सभी यहाँ से इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर जिले में युवा मोर्चा द्वारा ये पुतला दहन किया जा रहा है और ये भोपाल से शुरुआत हो गई। भोपाल से शुरुआत हो गई है। सेम समय में मध्य प्रदेश के हर जिले में युवा मोर्चा द्वारा ये पुतला जलाया जा रहा है। तो यहाँ से सीधे राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निकल रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में 52 जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त। और भोपाल में, राजधानी में प्रदर्शन की बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी भी नारेबाजी चल रही है पुतला दहन के बाद भी।
चलिए ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपने देखा किस तरीके से पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जमकर विरोध, नारेबाजी लगातार की जा रही है। और यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विटर और को इंडिया के बीच विवाद हो गया है। को इंडिया का ट्विटर हैंडल बैन होने पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। को इंडिया के फाउंडर अप्रेम्य राधाकृष्णा ने ये सवाल उठाए हैं। देखिए ट्विटर के मालिक एलन मस्क से ये सवाल पूछा गया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए अभी एक बार फिर से ये जो वॉर है ये देखिए देखने को मिल रहा है। ट्विटर के बैन करने को लेकर सवाल पूछा गया, आखिर क्यों बैन किया गया अकाउंट, इसको लेकर सवाल पूछा गया है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त कू के फाउंडर अप्रमेय जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सवाल किया है कि आखिर अकाउंट क्यों बैन किया गया। हाँ शमशेर जी, हमारा जो अकाउंट है, जो एमिनेंस अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं और इन टच में रहते हैं ट्विटर पर, उस अकाउंट को बैन किया गया है। कोई रीजन नहीं दिया है ट्विटर ने। हमने क्वेरी लिखा है उनको, पर कोई जवाब नहीं मिला है। तो आप प्रेमियर जी, अब आगे आप क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं? अभी हम ट्विटर से पूछेंगे कि क्यों बैन किया। वो अगर ट्रांसपेरेंटली जवाब देते हैं तो अच्छा है, नहीं देते हैं तो एक और अकाउंट खोलेंगे उसी नाम का। वो अकाउंट जो था वहाँ पे बहुत सारे एमिनेंट लोग ऑलमोस्ट हमें फॉलो कर रहे थे, तो वो काफी इम्पोर्टेंट हैंडल था हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे वेरीफाइड लोग हमें उस हैंडल पे फॉलो कर रहे थे। अगर नहीं बैन को नहीं हटाएंगे तो हम दूसरी एक हैंडल बना के एमिनेंट लोग के साथ बात करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि एलन मस्क जानबूझकर या फिर अपने अकॉर्डिंग तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? हाँ, उनको जो अच्छा लगता है, इलॉन मस्क को जो अच्छा लगता है और ट्विटर को जो अच्छा लगता है वो ही कर रहे हैं। तो सर क्या जी हाँ, वो एक स्पेसेस करके एक फीचर है जहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि कैसे उनको भी बैन कर दिया गया है। तो इलॉन मस्क आके 2 मिनट कुछ बोल रहे थे, उसके बाद वो स्पेसेस हटा दिया। तो अगर एक फीचर को उनकी मर्जी से वो हटा सकते हैं तो ये डिक्टेटोरियल बिहेवियर है, जहाँ पे कुछ उनको अच्छा नहीं लगे तो वो कभी भी बैन कर सकते हैं। तो सर क्या बैन करने से पहले आपकी उनसे कोई बातचीत हुई थी या उन्होंने आपसे कोई बातचीत की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बात नहीं किया था और उन्होंने कुछ रीजन भी नहीं दिया। ये लग रहा है कि जो ट्विटर पहले था उससे भी ज्यादा ये डिक्टेटोरियल और अपनी मर्जी से चलाने वाले जैसा लग रहा है। जरा ये भी बताइए कि आखिर आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि देखिए तमाम ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं और हमेशा से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रीजन दिया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कि आखिर हमने आपका अकाउंट बैन क्यों किया है, आखिर हमने आपका अकाउंट ब्लॉक क्यों किया है। लेकिन आपका स्टैंड क्या है यहाँ पर? आप तो देखिए आपने सुना आकर किस तरीके से कू के फाउंडर ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के हमारे अकाउंट को ब्लॉक किया गया है।